ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ खत्म। नमस्कार साथियों, मैं आपका शुभचिंतक रामेश्वर धामी। हाँ किसान भाइयों, यदि आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे खरपतवार नियंत्रण का उपयोग करना है आपको, तो यदि आपने ध्यान नहीं दिया, जैसे अपन को खरपतवार नियंत्रण का स्प्रे करना है, तो जैसे टैंक का हमने ध्यान नहीं दिया, इसको सफाई नहीं करी। जैसे पुराना टैंक पड़ा है हमारा, हमने गेहूं में स्प्रे करा था और हमारा टैंक पड़ा है। यदि हमने उसकी सफाई नहीं करी और धोया नहीं, तो उसको अच्छा नली में पानी रह गया है, धो लिया पर नली में पानी रह गया तो भी वो आपने नुकसान कर सकता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण का स्प्रे करते समय आप टैंक में बिल्कुल एकदम थोड़ा कुछ भी अच्छा धोने का उपयोग कर, जैसे आप डिटर्जेंट से अच्छा तरीके से साफ़ करें। अच्छा नली में का पानी सब पूरी तरह से निकाल दे बाहर और साफ़ करके ही उसको दोबारा यूज़ में ले। जैसे अभी इमेजा थापर का उपयोग करना है तो उसको साफ़ करने से फ़ायदा यह होगा कि हमारा हम जो जैसे हम स्प्रे करेंगे खरपतवार नाशक का, तो वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा हमारा। तो उससे सभी मित्र से मेरा यही कहना है कि यदि आप अभी सोयाबीन में इमेजा थापर का उपयोग जो भी किसान भाई कर रहे हैं, वह जैसे बोखने के लिए, इस खरपतवार के लिए या बोखने के लिए आप क्लोबिन मिलाएं। क्लोबिन की मात्रा बिल्कुल सुनिश्चित करें कि प्रति बीघे में कितनी मिलाना है। इसका सही तरीके से इसकी मात्रा हमको मिलाना है, क्योंकि मात्रा का सही ज्ञान होना ही आपके फसल को नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि इसका सही हम तरीके से यदि नहीं डालेंगे तो हमको आगे जाके नुकसान होगा। जैसे बहुत सारी इमेजा थापर जो आती है उसमें कोई 10% आती है, कोई 15% आती है, तो हमको उस चीज़ का ध्यान रखना है कि 15% वाली हो तो उसको उस हिसाब से डालना है। कोई 20% या 10% वाली है तो उसको उस हिसाब से डालना है। आप चाहे तो उसमें जैसे कोई 2 पत्ती 3 पत्ती से ज़्यादा बड़ा खरपतवार हो गया है, किसी किसान भाई के ज़्यादा हो गया है बड़ा, तो उसमें अलग से आप वो एजिल करके ने आती है, बहुत सारी कंपनी वाली की दवाई आती है, तो वो भी मिला सकते हैं आप। थोड़ा उसमें करीब आप 6 बीघे में करीब 400 ग्राम के आसपास ml के आसपास मिला सकते हैं, ताकि जैसे ये वाला है तो ये वाला खरपतवार आप उससे क्या होगा कि थोड़ी बड़ी मात्रा में भी होगा, जैसे बड़ा भी होगा तो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे 2 पत्ती 3 पत्ती का होगा तो ये इमेजा थापर और इससे ख़त्म हो जाएगा क्लोबिन से अपनी बोखनी और ये 2-3 वैरायटी की दवाई आती है। किसान भाई अपने मार्केट में तलाश करें, जानकारी ले दुकानदार से कि जैसे किसी के खेत में मोथा घास ज़्यादा है, मोथा घास की भी दवाई आने लग गई अब, तो उसका उपयोग भी करें। सोयाबीन में भी मोथा घास की दवाई का यूज़ कर सकते हैं अपन, उससे सोयाबीन ख़राब नहीं होगी और आराम से अपन उसका उपयोग कर सकते हैं। मोथा घास उसमें क्या होता है कि उसमें करीब 30 से 35 दिन में मोथा घास पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और सोयाबीन में भी यूज़ होने लग गया है। पहले मक्का बोना पड़ता था, मक्का की जगह मक्के में ही यूज़ होता है था उसका, और अब सोयाबीन में भी यूज़ होने लग गया है। तो किसान भाई पहले दुकानदार से, मार्केट में किसी कृषि वैज्ञानिक से सलाह लें कि हम कौन सी दवाई का यूज़ करें ताकि सोयाबीन में मोथा घास भी ख़त्म हो जाए। मोथा घास की काफ़ी समस्या आने लग गई है, काफ़ी समस्या होने लग गई है। तो आप कोई सी भी दवाई का उपयोग करें। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह खरपतवार नाशक बहुत टेढ़ी दवाई होती है, बहुत ख़तरनाक दवाई होती है। तो इसमें आप जैसे इस एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके आसपास यदि सब्जी है, यदि आपके पास सब्जी खड़ी है, पास में सब्जी का प्लाट है, जैसे खीरा, लौकी, बेलवर्गी, करेला, पालोर, भिंडी,
मिर्ची, कोई सी भी सब्जी है, कोई सी भी सब्जी ले लें आप। यदि आपके आसपास यदि सब्जी है, किसी पड़ोसी के सब्जी है, सब्जी का प्लाट लगा हुआ है, तो किसान भाई विशेषकर वहाँ पर उसका धुआं भी न जाने दें। उससे क्या होगा कि यदि उसका धुआं भी लगा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। उस किसान के पास में वह सब्जी उत्पादन नहीं देगा, निकलेगा ही नहीं, वो ख़त्म ही हो जाएगा, उसका प्लाट ख़त्म ही हो जाएगा और उसको कुछ फ़ायदा मिलेगा नहीं। वो उसकी पूरे साल भर की मेहनत ख़त्म हो जाएगी। तो यदि प्याज की नर्सरी भी डाल रखी किसी किसान ने तो उसमें धुआं भी नहीं जाना चाहिए। ये विशेषकर सभी किसान ध्यान दें, खरपतवार नाशक दवाई का उपयोग करते समय उसका धुआं भी, उसकी दिशा यदि हवा का रुख जिधर हो उस समय थोड़ा दूर से ही अपन दवाई का स्प्रे दूर से ही पलट जाए। थोड़ी जगह हम खरपतवार को हाथ से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ऐसा नहीं करें क्योंकि यह दवाई बहुत ये खतरनाक होती है। हमको प्रॉब्लम हुआ था मिर्ची में, बहुत दूर से हमने स्प्रे किया था, फिर भी धुआं लग गया था। पूरे साल भर वो सुधरी नहीं और उसमें नुकसान होता चला जाता है। काफ़ी नुकसान होता है इसमें खरपतवार नाशक से। सब्जियों के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है ये इमिज़ाथापर और ग्लोबिन, ये चीज़ें बहुत नुकसानदायक होती है। तो प्रत्येक किसान इस बात का विशेष ध्यान रखे कि इसका स्प्रे करते समय, खरपतवार नाशक का स्प्रे करते समय यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ ख़त्म हो सकता है आपका, क्योंकि बहुत मेहनत से सब्जी का प्लाट तैयार होता है। तो थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते, यदि आपने इसका उपयोग कर लिया, यदि कोई इमिज़ाथापर के साथ में दवाई इल्ली कीटनाशक की दवाई मिलाना चाहता है तो भी मिलाए, पर वो किसी विशेषज्ञ से सलाह लें कि क्या हम इसमें मिला सकते हैं। यदि वो कहें कि आप मिला सकते हैं तो आप मिलाएं। यदि आपने पहले मिलाई है और उसका रिज़ल्ट मिला हो आपको तो मिलाएं, नहीं तो नहीं मिलाएं, क्योंकि ये जो केमिकल होते हैं बहुत खतरनाक चीज़ होती है। इसका रिज़ल्ट हमको पता नहीं चलता है पर बहुत खतरनाक होता है। की रहे हैं खरपतवार नाशक को ध्यान दें। किसी ने खरपतवार नाशक का स्प्रे कर दिया है जिनका बोनी जल्दी हो गई थी और बहुत सारे किसान भाई इसका उपयोग करना रहा है, तो इसका स्प्रे करते समय काफ़ी ध्यान रखें। और जिसने शुरू नहीं किया है खरपतवार, अभी बहुत सारे किसानों का रहा है, तो वो अपने जितने भी साधन हैं खरपतवार नाशक दवाई स्प्रे के, उनको समय से जैसे उपयोग में ले, उनका विशेष साफ़ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि यदि उसमें प्रॉब्लम रह गया, यदि आपने उसमें ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है आपका उसका भुगतान करना पड़े आपको। क्योंकि यदि आपको उसमें हमने पहले गेहूं में स्प्रे किया है, हम उसी में डाल के कर देंगे तो हम दुकानदार को दोषी ठहराएंगे। दुकानदार सबको दोषी ठहराने से कुछ नहीं होगा, फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी, हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो किसी से कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो सभी किसान भाई विशेष कर ध्यान दें कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखें और विशेष करके सोयाबीन में कोई सी भी दवाई का स्प्रे करें, एकदम सही तरीके से स्प्रे करें, अच्छे तरीके से। ग्लोबिन मिलाते समय सावधानी बरतें, दवाई का घोल अच्छी तरह करें। दुकानदार से, मार्केट में, बाज़ार से, कृषि विशेषज्ञ से, अच्छे सलाहकार से सलाह लें कौन सी दवाई मिला सकते हैं, किस तरह दवाई मिलाना है, किस मात्रा में मिलाना है, कितने बीघे में, कितनी जगह में आएगी यह दवाई। सब प्रकार से उसका जानकारी लेके आप दवाई का स्प्रे करें, कोई जल्दबाजी नहीं करें। और 27 दिन के बाद किसी भी सोयाबीन में आप खरपतवार नाशक का उपयोग नहीं करें, क्योंकि उसके बाद बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद फ्लावरिंग चालू हो जाता है। फ्लावरिंग चालू होने के बाद यदि हम स्प्रे करते हैं तो वह फसल उत्पादन नहीं देगी। यह 100% सही बात है। यह नहीं हो तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि यह मेरी बात सही है या नहीं है। तो मेरा द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के माध्यम से, तो आप यह कमेंट करके मेरे को बताएं। एवं RD फार्मिंग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।